नमस्ते दोस्तों। जिंदगी के इस रण क्षेत्र में हमारा अभी का जो वक्त चल रहा है एक रण युद्ध की तरह चल रहा है। हम एक समाज में रहकर हमारे अधिकारों के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और जो हमें लड़नी चाहिए, जिस डेमोक्रेसी के सहारे हमारा ये देश चल रहा है, उस डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए हमें खड़े रहना चाहिए। ये हमारा दायित्व बनता है। हम केवल अपने पर्सनल लाइफ को ही नहीं देखें, समाज को भी देखें। ये भी हमारा बहुत बड़ा धर्म बनता है, क्योंकि मानवता को जो आगे बढ़ने की एक एनवायरनमेंट जो मिला, ये एक समाज का है। क्योंकि हम माता पिता से जन्म लेके जब इस दुनिया में आते हैं, तो जो हमारी प्रकृति, हमारा चाल चलन, हमारा बिजनेस, हमारा सब कुछ ज़िंदगी जिसको कहते हैं, हम जीवन जिसको कहते हैं, जीवन की जो प्रक्रिया हम करते हैं, तो उस जीवन में जो चीज़ें हम अपने दैनिक कार्यक्रम में लाते हैं, तो उसमें हमारा सब समाज का ही एक इनपुट होता है। समाज का इनपुट कैसे होता है कि हम जब माता पिता से आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, जन्म धरती माता पर आते हैं, तो 2-3 साल तक तो हमें कुछ अनुभव होता नहीं, लेकिन उसके बाद अनुभव थोड़ा थोड़ा होने लगता है। और ये अनुभव आज जिस स्टेज पे हम जिस अनुभवता को हम महसूस कर रहे हैं, वो एक समाज का ही पूरा पैटर्न है। और हमें पूछता है, हमें ऐसा नहीं है कि हम अगले जन्म से कुछ लाए हैं उसकी वजह से हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने तो केवल एक बॉडी मिलती है माता पिता से, और वो एक ज्ञानवान नहीं होते, एक अनकॉन्शियस सी बॉडी होती है। वो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आती है, और 3-4 साल 5 साल के बाद में आत्मा फिर वो बच्चा समझने लग जाता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं इस परिवार में रहता हूँ, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं। ये सब कुछ उसको धीरे धीरे एहसास होने लगता है। धीरे धीरे एहसास होते होते वो एक पूर्ण मानव बन जाता है। और यही एक मानव की एक परिभाषा हम कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि अगले जन्मों का काम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जब हमारी ज़िंदगी मिली है, तब से जो हमें आभास होने लगा कि हम इस ज़िंदगी में आए हैं, तो हमारा अनुभव भी बढ़ने लगा। समाज से हम सीखने लगे, अच्छे काम, बुरे काम, वो सब हम समाज से ही सीखे। आज हमारी ज़िंदगी जिस बदौलत है, हमने किस परिस्थिति में हम आगे बढ़े हैं, वो परिस्थितियाँ भी हमने फेस की है, और उन परिस्थितियों से हम लड़े। जहाँ जहाँ कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज आई, उसके लिए हमने लड़ना सिखाया है हमारे संस्कारों ने, हमारे समाज ने। तो हमें उसके लिए उस लड़ाई को हमने सच्चे मन से लड़ा, तो उसमें सफलता भी मिली। अब भी यही समय है कि हमें लड़ना चाहिए, हमें सफलता के लिए। और हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी अगर हम सब एक हो जाएंगे। संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति तब काम करेगी जब हमारी विचारधारा सब लोगों की, जो हम लोग सफ़र हो रहे हैं ऐसे समझ से, जो हमें भुगतना पड़ रहा है ऐसे समझ से, उन सब लोगों को, चाहे गरीबी से, चाहे दलित हो, चाहे SC हो, ST हो, BC हो, माइनॉरिटी हो, सब के सब लोगों को हमारी विचारधारा को एक संगठित करके चलना पड़ेगा। विचारधारा को ऐसी बनानी पड़ेगी कि हम केवल हमारे लिए नहीं आए इस दुनिया में। इस बुरे समय के लिए हमको भगवान ने भेजा है, तो इस बुरे समय को हम किस तरह से हटा सकते हैं संविधान के सहारे, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दे रखा है। उस संविधान के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे संविधान के अनुरूप, और हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ कहीं गलत हो रहा हो, हम उसके लिए लड़ेंगे। उसके लिए हमारे विचारधाराओं की जो क्वालिटी है, उसकी ट्रूथफुली हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ईमानदारी की जो हमारी क्वालिटी होती है विचारधारा की, वो बहुत ज़रूरी है। विचारधारा ही है जिससे शक्ति मिलती है, और शक्ति से ये बॉडी काम करती है। अगर विचारधारा आपकी गलत है, तो आप किसी भी क्षेत्र में गलत काम कर लोगे, और अल्टीमेटली इससे आपको खुद को, परिवार को, समाज को उसकी रिज़ल्ट फेस करना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपकी विचारधारा अगर अच्छी है, आपके देश के में, अपने समाज के लिए काम करने की, राष्ट्र के लिए काम करने की, परिवार के लिए काम करने की, और बहुत कुछ करने की अगर आपकी मन में ऐसी शक्ति है, आपके मन में ऐसी विचारधारा है, तो निश्चित रूप से आप देश का भला करोगे, समाज का भला करोगे, और अपना नाम रोशन करके जाओगे। तो हम लोग यही है कि हम विचारधारा से जीते हैं, विचारधारा से चलते हैं, विचारधारा से समाज में रहते हैं, और एक विचार से ही हम अच्छा देश बनाते हैं, अच्छा समाज बनाते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि हमारी विचारधारा ऐसी हो
कि हम किसी से डरे नहीं, किसी से कोई गलत बात करें नहीं, किसी को नुकसान पहुंचावे नहीं, तो उस स्थिति में हम हर किसी गलत आदमी से लड़ने की क्षमता पैदा कर लेंगे और हम अधिकारों के लिए, हम अपनी रक्षा के लिए, हम समाज की रक्षा के लिए वो सब कुछ कर लेंगे कि सामने वाला आदमी हमारे से हार जाएगा। क्योंकि विचारों की ऐसी शक्ति होती है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, विचारधारा ऐसी बना लीजिए कि हम किसी से डरे नहीं और लड़ने के लिए हम तत्पर रहें। हम संवैधानिक अधिकारों को लेकर लड़ेंगे, हमें कोई वो गलत एक्शन लेकर लड़ना नहीं है, लेकिन हम संवैधानिक को लिए जो हमारे पावर होंगे उस पावर को हम ज़रूर यूज़ करेंगे और हमारी स्थिति को हम सुदृढ़ करेंगे। तब जाके हमारा देश बचेगा, हमारा समाज बचेगा, हमारा राष्ट्र बचेगा। इतना से मेरा कहना है दोस्तों, बचाइए, अभी समय है राष्ट्र को बचाने का, समाज को बचाने का, नहीं तो स्थितियाँ बहुत बुरी हो जाएगी। क्योंकि हमारे विरोधी बहुत ज़्यादा संख्या में गलत लोग हमारे अगेंस्ट में खड़े हैं। उन लोगों को हमें किसी भी तरह से हराना होगा। तो वो हराने के लिए हमारा एक अभी उद्देश्य होना चाहिए, इस समय का हमारा टारगेट होना चाहिए और हमें वो सब लोगों को करना है। इसलिए विचारधारा को सुदृढ़ रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भाग चंद बोरीवाल, राज समाज।